जो भी आपने बताया उससे यही लग रहा है कि अजय के मन में ये बात घर कर चुकी है कि उसने शादी करके नलिनी को धोखा दिया है। ये उसी का नतीजा है कि आज वो इस स्थिति में है। अजय को नींद और एंजाइटी का एक हाई डोज देते हुए डॉक्टर विनय बोले। तो अब हम क्या करें सर? अशोक जी बोले। कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, बस अजय को कंसल्ट कर सकते हैं। अब जो करना है वो अजय की इच्छा शक्ति को करना है, डॉक्टर बोले। अशोक जी डॉक्टर को दरवाजे तक छोड़ने चले गए। इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ मम्मी जी, कीर्ति रोते हुए बोली। नहीं बेटा, मुझे लगा था काफी वक्त हो गया है, अजय सब भूल गया होगा, पर मैं ही गलत थी। पर बेटा हिम्मत नहीं हारते, हम दोनों हैं ना अजय को संभालने के लिए, सुषमा जी बोली। सुषमा जी ने कीर्ति को नलिनी के बारे में सब शादी के कुछ दिन पहले बता दिया था, पर नलिनी की मौत कैसे हुई थी ये नहीं बताया था। मम्मी जी एक बात पूछ लूं? कीर्ति बोली। हाँ बेटे पूछो, सुषमा जी बोली। नलिनी की मौत कैसे हुई थी? कीर्ति बोली। कुछ देर सुषमा जी चुप रही, फिर सोफे पर बैठ गई। बेटा अगर मैं इसका जवाब अभी न दूं तो चलेगा? सुषमा जी बोली। हाँ मम्मी जी कोई बात नहीं, जब आपको सही लगे आप बता देना। मम्मी जी एक और बात पूछनी थी। कल मैंने कमरे में इनकी एक फोटो देखी जिसमें ये आर्मी अफसर की यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। वो तो ऐसे ही इस आर्मी में जाने का शौक था तो यूं ही फोटो खिंचाता रहता था। ठीक है मम्मी जी। बात वहीं रफा दफा कर दी गई। एक सप्ताह में अजय काफी रिकवर हो चुका था। वो नॉर्मली हंस बोल रहा था। कल से मैं ऑफिस जाऊंगा माँ, अजय लैपटॉप पर कुछ काम करते हुए बोला। ठीक है बेटा, ये तो अच्छी बात है, सुषमा जी बोली। तभी कीर्ति सबके लिए चाय लेकर आ गई। कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, तो आप कल और न जाते तो 3 दिन का रेस्ट और मिल जाता आपको, अजय को चाय देती हुई कीर्ति बोली। अरे मैं अब ठीक हूँ, रेस्ट की जरूरत नहीं है अब, अजय बोला। ओके, जैसा आपको ठीक लगे। आज अजय ऑफिस गया था तो कीर्ति अपने कमरे में अकेली थी। एक सप्ताह से अजय लगातार कमरे में रेस्ट कर रहा था तो कीर्ति कमरा ठीक से साफ नहीं कर पाई थी। आज उसने कमरे को सलीके से लगाने का सोचा था। कमरा साफ करते वक्त उसे अजय और नलिनी की एक तस्वीर अलमारी से मिली। कीर्ति बहुत देर तक उस तस्वीर को देखती रही। कितनी सुंदर थी नलिनी, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं, वो सोचने लगी। अलमारी में एक डायरी भी थी, पर डायरी पढ़ना कीर्ति ने सही नहीं समझा। उसने वह तस्वीर वहीं रखकर कमरा एक सा लगाना शुरू कर दिया। शादी के बाद आज पहली बार अजय ऑफिस गया था। दिन भर दोस्तों सहकर्मियों से बधाई लेने और बातचीत करने में गुजर गया। ऑफिस से निकलते वक्त आज फिर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अजय का मन आज फिर कॉफी पीने का हो उठा। वह अपने फेवरेट कैफेटेरिया में जा पहुंचा। वेटर को बुलाकर उसने 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। क्या बात है सर, उस दिन एक कॉफ़ी भी नहीं पी थी, आज 2 कॉफ़ी अकेले के लिए? ये वही पुराना वेटर था। यार तुमको ज़्यादा होशियारी है क्या? मैनेजर को बुलाओ अपने, अजय गुस्से से बोला। सॉरी सर, मैं अभी ऑर्डर लाता हूँ, कहकर वेटर वहाँ से फुर्ती से निकल गया। अजय अपने आप में ही कुछ बुदबुदा रहा था, बीच बीच में हंस भी रहा था। दूर खड़ा वो वेटर ये सब देख रहा था। मुझे लग ही रहा था ये पागल है, उसने अपने साथी वेटर से कहा। अरे हमें इससे क्या, जा कॉफ़ी देकर आ, तैयार हो गई है। वेटर ने दोनों कॉफ़ी अजय की टेबल पर रख दी और फिर दूर खड़ा हो सब देखने लगा। अजय ने एक कॉफ़ी सामने की चेयर की तरफ खिसका दी, फिर धीरे धीरे हंस हंस के बीच बीच में कुछ बात करता हुआ कॉफ़ी पीने लगा। कॉफ़ी पीने के बाद अजय ने बिना वेटर को बुलाए पिछली बार की तरह ही 500 का एक नोट कॉफ़ी मग के नीचे दबाया और चला गया। बड़ा ही बेवकूफ़ आदमी है, पर मुझे क्या, इतनी बढ़िया टिप और एक कॉफ़ी मुफ्त, सोचता हुआ वेटर अजय की टेबल की तरफ गया। न चाहते हुए भी वेटर की चीख निकल गई जब उसने देखा कि दोनों मग खाली थे।